Hello students, today we are going to start AC circuit containing resistance only। देखो आपने बहुत सारे AC सर्किट्स देखे होंगे, यहाँ उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, लाइक कंपोनेंट्स होते हैं उनके, लाइक रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा। ये तीन जो है बेसिक सर्किट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी सर्किट में ज़रूरी पार्ट्स हैं। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक सर्किट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल आपको पता है, तो हमने एक रेजिस्टेंस लगाया विच इज़ कनेक्टेड टू अ AC सोर्स। AC आपको पता है ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, और AC है ऑल्टरनेटिंग है, तो ऑब्वियसली ये साइन वेव से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ हम कह देते हैं इसका टाइम है या एंगल है, क्योंकि जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी इज़ नथिंग बट दी थीटा एंगल, तो टी हो या थीटा हो एक ही बात है। और यहाँ पे उसका EMF, क्योंकि जो E नॉट है, E नॉट क्या है, इसकी पीक वैल्यू। E जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब यहाँ पे आप टाइम पुट कर ही जाओगे, ठीक है ना, तो आपको E जो है वेरी कर रही है। E अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लाइक इस टाइम पे कुछ है, इस टाइम पे कुछ है, इस टाइम पे कुछ है, बट उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E नॉट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं EMF इज़ E नॉट साइन ओमेगा टी। ओम्स लॉ आपको पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर हम यहाँ पे I लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी E बाय R। E की वैल्यू आपको पता है E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। E नॉट बाय R इज़ अगेन करंट, वहाँ पे आपका EMF का मैक्सिमम वैल्यू E नॉट है, तो यहाँ E नॉट बाय R जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट, वेयर I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट बाय R, ठीक है। कंपेयर करो आप 1 और 2 को। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, देखो यहाँ पे E नॉट और I नॉट तो इनके एम्पलीट्यूड्स हो गए, यानी इनकी मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ देखो दिस इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ साइन, दिस इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ साइन, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनकी ओमेगा है, कोई फेज़ का फ़र्क नहीं है। फेज़ समझते हो ना, कि अगर हमने जैसे फेज़ किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे कि कोई भी एक, लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है A, ठीक है, उसको हमने लिखा A साइन ओमेगा टी। दूसरा फंक्शन है B, अगर मैं उसको इस तरह से लिखूँ ओमेगा टी प्लस फाई, या तो आपको पता है ABC तो इनके एम्पलीट्यूड्स हैं, तीनों ही साइन के फंक्शंस हैं। एक ओमेगा टी है उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक है ओमेगा टी प्लस फाई, एक है ओमेगा टी माइनस फाई। जो ओमेगा टी प्लस फाई है यानी कि उसका फेज़ जो है फाई आगे है, लीड करता है वो। जो माइनस फाई है वो पीछे रह जाता है। ये हमने 11th में भी +1 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही फंक्शन क्या है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो अगर दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट मीन्स इन अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, मतलब अगर प्योर, दैट इज़ हम कहें कि इफ द सर्किट इज़ प्योर रेजिस्टिव, इसको हम कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, देन वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज़ है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रही थी कि करंट, अगर मैं इसको साइनसॉइडल फॉर्म में बनाऊं, तो अगर मैं कह रही हूँ कि वोल्टेज ये है, वोल्टेज का ग्राफ ये है, दिस इज़ योर E, तो आपका करंट भी कैसे होगा, करंट भी सेम ही फ्रीक्वेंसी से चलेगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है ना। बट सिंस देखो ना आई नॉट में क्या है, ई नॉट से आर डिवाइड हो रहा है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू कम होगी।
आपको पता भी है कि अगर आपके पास जितना ईएमएफ का सोर्स होगा करंट उससे थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसको रोकता है करंट को। तो दिस इज योर आई। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम दिखा देते हो, दिस इज योर ई और आई। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकल एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हम फेज़र डायग्राम एक्सप्लेन करें। फेज़र मतलब वेक्टर फॉर्म में। फेज़र डायग्राम क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होती है। उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से कि आपने ओ ए वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरफ। ओ ए वेक्टर हमारा जो है ई है, ईएमएफ। तो करंट भी आपको पता है सेम ही फेज़ में है, तो करंट भी उधर ही आएगा, बट वैल्यू इज़ स्मॉलर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फेज़र डायग्राम। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं कि ये हमारा ई है, तो आई भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं किसी एंगल पे कह देती इसको, ठीक है ना, थीटा एंगल कह देती, थीटा यहाँ पे हमारा क्या है, ओमेगा टी। ठीक है, ई अगर इस तरह से तो आई भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। मतलब वो कहना चाहता है कि दोनों सेम फेज में है। ओके, सो दिस इज़ द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। इसमें आपको समझना क्या है, इसमें इतना कुछ आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना आपको याद करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कंटेन करता है, उसमें वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज़ में है। बस सिर्फ इतना याद करना आपने। और आपको उसको फेज़र डायग्राम में किस तरह से प्रेजेंट करना है कि जिस डायरेक्शन में आप अपना ईएमएफ शो करोगे उसी डायरेक्शन में आई, चाहे आप किसी भी एंगल पे शो कर दो, चाहे आप हॉरिजॉन्टली शो कर दो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके।